स्पर्श त्रिशून हर्ष सुराहु, लगे सराहन भरत सुभाव। ए विधि भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्ध सिंहाही। जबहि राम कही लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रिवहि बचन सुनि कुलिश पखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास कर जम नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। रघुवर वरन बिलोक बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारिद बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पौ सुपाल। इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंच के उनसे छल कपट करने के लिए आदेश दिए। प्रार्थना नहीं है, प्रणाम भी नहीं किया है। इंद्र ने गुरुजी के चरणों में अभिवादन प्रणाम कुछ नहीं, सीधे से बोलना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा जतन करिए, छल करिए, शोध के अच्छे से ढंग से शोधन करके, सोच समझ के, जिससे भरत और राम की भेंट ना हो। बताओ, वो तो बृहस्पति जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्रोध नहीं आया उनको। जो भक्त और भगवान के बीच में दीवार खड़ी करना चाहता है, जो भक्त और भगवान के बीच में दूरी पैदा करना चाहता है, वो कितना निकृष्ट व्यक्ति होगा, कितना निकृष्ट व्यक्ति होगा। परंतु बृहस्पति जी ने सोचा, बेचारा दया का पात्र है, अगर इसको इतनी समझ होती कि भरत परम भागवत हैं और भगवान श्री राम परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, तो ऐसी बात नहीं करता, ऐसा अनर्गल प्रलाप नहीं करता ये। और उन्होंने समझाना शुरू किया है। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानव से बहुत लंबा चौड़ा चला है। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिन लोचन जाने। यहां से शुरू हुआ है। जब गुरुसन कहो करिए प्रभु सोई, राम ही भरतई भेंट ना हुई। गुरु से जाके इंद्र ने कहा, गुरुसन कहो करिए प्रभु सोई, राम ही भरतई भेंट ना हुई। राम जी और भरत में आपस में मिलन ना हो, मिलन ना हो। तो गुरु वशिष्ठ जी, गुरु बृहस्पति जी ने, देवगुरु बृहस्पति जी ने बहुत अच्छे ढंग से यह प्रसंग बारंबार चिंतन करने जैसा है, चिंतन करने जैसा है। किस प्रकार से नालायक शिष्य को समझाने की कोशिश की और परिणाम आया। यह नहीं कि 1 घंटा प्रवचन किया, लागना और उपदेश, जब भी कहे गुरु बारहेगा। उपदेश लगा नहीं, गुरु कहते रहे, बारंबार कहते रहे, नहीं लगा। तो उसी संदर्भ में बृहस्पति जी कह रहे हैं, राम भगत पर हित निरत। देखो, भरत जी जो हैं परम भागवत हैं, और जो भी राम जी के भगत होते हैं, तथाकथित भक्तों की बात नहीं करते, जो सही भगत हैं वो कैसे होते हैं? परहित निरत, परोपकार में लगे रहते हैं। उनके द्वारा जो भी कार्य होता है वो परोपकार का होता है। उनका स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाने का है, इसी प्रकार से
भक्तों का स्वभाव परहित निरत, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। किसी का अहित अमंगल सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर दुख दुखी दयाल, और दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो दयालु हैं, क्योंकि वो दयालु हैं। भगत दयालु होता है और दूसरों के दुख से स्वयं दुखी हो जाता है। वो दूसरों पे दया नहीं करता। वो अपने दुख को मिटाने के लिए, एक व्यक्ति का पैर कट गया, हम दुखी हो गए, हम अर्थात कोई भगत संत, हम अपने दुख को दूर करने के लिए उसके पेट का उपचार करा रहे हैं। जरा ख्याल करना, पर दुख दुखी दयाल। हम इसलिए नहीं उस पर दया कर रहे हैं, उस पर हम करुणा कर रहे हैं, नहीं। भगत ये सोचता ही नहीं है, अरे कृपा करुणा करने वाले तो हमारे परमात्मा है, हमारे स्वामी है, हमारे आराध्य हैं। हम किस पे दया करेंगे? हम किस पे, हमें इतनी सामर्थ्य ही नहीं है हम किसी पे। दूसरों के दुख से जब हम दुखी हो जाते हैं, दूसरों को हम पीड़ा में देखते हैं, कष्ट में देखते हैं, उससे हमारा हृदय जो है पीड़ित होता है। अपने दुख को दूर करने के लिए हम आगे कार्य करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जो कुछ उपचार हो सकता है, जो कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था हो सकती है, हम दुख दूर करने की कोशिश करते हैं। किसका? अपना। दूसरे का दुख हम नहीं दूर कर रहे, हम अपना दुख दूर कर रहे हैं। यह है भगत का लक्षण। पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जन डरपों सुरपाल। अरे भरत जी कोई साधारण नहीं है, वो तो भगत शिरोमणि है, भक्तों के सिरमोरे हैं। जैसे चूड़ामणि सिर पे धारण की जाती है, इसी प्रकार से भरत जो है भक्तों में सिरमोरे हैं, सिर की मणि है। इसलिए जन डरपों सुरपाल, भरत जी से डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो तुमको कहां से भय आ गया भाई? भरत जी से कोई ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता। वो तो सार्वभौम अस्तित्व के सुख शांति के लिए कार्य में लगे हुए हैं। किस प्रकार से भगवान की प्रेमा भक्ति पूरे विश्व में आए, जिससे सारा संसार सुख शांति का अनुभव करे। उनका तो एक ही प्रयास है, भक्तों का एक ही प्रयास होता है, आप सरिस समहे चहकीना, अपने समान बनाना चाहते हैं। जैसे प्रभु ने कृपा करके हमें भक्ति दी है, उसी प्रकार की भक्ति सब में आ जाए। साधारण व्यक्ति क्या सोचता है? हम जैसा अगर ये होगा, एक मोनोपोली होती है, हमारे समान कैसे बना देंगे? अपने समान नहीं बनाएंगे। और संत क्या सोचते हैं, भगत क्या सोचते हैं? हमारे समान सब हो जाए, आप सरिस समहे चहकीना, सबको अपने समान करना चाहते हैं। अब भगवान श्री राम के वचन भूल गए क्या तुम? सत्य संग प्रभु सुर हितकारी। भगवान तो सत्य संग है, देवताओं के हितकारी हैं वो तो। भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है, तुम ही लाग धरियहूं नरवेशा, देवताओं से कहा है कि आप सब भयभीत ना हो, आप सब डरे नहीं, आप सब परेशान ना हो, आपके लिए मैं मानव शरीर धारण करके आऊंगा और इस पृथ्वी का भूभार उतारूंगा, दुष्ट आताताइयों का समापन करूंगा,
आपका कार्य करने के लिए तो भगवान का अवतार हुआ है। भगवान सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य संग प्रभु, वो प्रभु हैं, वो सर्व समर्थ है। तुम सोचते हो कि भरत जी राम जी से मिलेंगे, उसके बाद राम जी आपके कार्य को छोड़ देंगे? नहीं, उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसको भूलते नहीं है। रामो दुई न भाषते, राम जी जो एक बार कह देते हैं वो वज्र की रेखा हो जाती है। जैसे वज्र हीरे पे कोई रेखा अंकित की जाए, वो जल्दी मिटती नहीं है, वज्र लेख होता है। एक बार जो कह देते हैं बदलते नहीं है राम जी। उन्होंने कह दिया है कि तुम्हारे लिए अवतार धारण करूंगा, भूमंडल पे आऊंगा, महाराज दशरथ के पुत्र बन के आऊंगा, वो पूरा करेंगे, अवश्य में करेंगे। और भरत राम आये संसारी, और भरत जी जो हैं राम जी के आज्ञा पालक हैं, राम जी की आज्ञा का अनुसरण करने वाले हैं, अर्थात राम जी के आज्ञा पालक हैं, क्योंकि वो राम जी के परम भक्त हैं। भक्त आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते तो सुसाहिब की सेवा नहीं है। अच्छे स्वामी की सेवा आज्ञा पालन। हम सोने की आरती बना के आरती उतारें, सोने का मुकुट लगा दें, सोने के आभूषण, उसमें हीरे जवाहरात कीमती रत्न, नाना प्रकार का नैवेद्य, सब कुछ करें किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, परंतु उसकी आज्ञा ना माने तो वो खुश होगा क्या? जब साधारण व्यक्ति की आज्ञा नहीं मानने से वो व्यक्ति खुश नहीं होता, तो वो परमात्मा जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उन भक्तों से कैसे खुश होंगे? भक्त तो वही है जिससे भगवान खुश रहते हैं, जो आज्ञा पालक है, जो आज्ञा का पालन करने वाला है। जो आज्ञा का पालन नहीं करने वाला है उससे भगवान कैसे? तो भरत राम आये संसारी, भरत जी जो हैं राम जी के आज्ञा पालक हैं, राम जी की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। भरत जी ऐसा नहीं है कि राम जी कहेंगे और वो कहेंगे नहीं नहीं महाराज ये नहीं हो सकता, और कोई आज्ञा दो, ऐसा नहीं। जो भी राम जी आयुष देंगे, जो भी राम जी आज्ञा देंगे, उसको वो आशीर्वाद समझ के सिरोधार्य कर लेंगे। सिरधर आयुष का रही तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। जो भी आज्ञा देंगे भगवान श्री राम उसको वो मानेंगे। ऐसा तुम क्यों सोचते हो? और राम जी का अवतार आप सबके कल्याण के लिए हुआ है। विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान का अवतार इसीलिए हुआ है, मुख्य परित्रणाय साधूनाम, पहले भक्तों की रक्षा और दुष्कृतों का विनाश। वो कैसे करते हैं भगवान? अब जैसे आप देखते हैं यहाँ स्ट्रीट लाइट लगा दी गई, गली में बिजली की व्यवस्था कर दी। बिजली किसके लिए? यहाँ के नागरिकों के लिए, जो भी यहाँ रहने वाले हैं उनके लिए लगाई गई है। उनको प्रकाश मिलेगा, अच्छा बुरा दिखाई देता रहेगा, चलने में सुविधा रहेगी, सब प्रकार।
अब उस पे आके कीड़े पतंगे बिजली पे आके गिर गिर के मर रहे हैं। अब बिजली इसलिए थोड़ी लगाई गई है कि इन कीड़े पतंगों को मारने के लिए लगाई गई है भाई। इन कीट पतंगों को नाश करने के लिए बिजली नहीं लगाई गई है। परमात्मा आते हैं अपने भक्तों के लिए, और जो भगवान के प्रकाश को ढकना चाहते हैं वो उनके नजदीक आके मर जाते हैं, चले जाते हैं। तात अनल कर सह सुभाऊ, हिमते ही निकट जाय नहीं काऊ, गए समीप सो अवश्य न साई। अरे भगवान का तो स्वभाव ही संतों का रक्षण करना है, भक्तों का रक्षण करना है। ये दुष्ट जो हैं अपने आप अपने निज अज्ञयौ कुमारक गामी। रावण के वध के बाद सबने एक स्वर से कहा निज अज्ञयौ कुमार, ये अपने पाप से मर गया। राम जी को नहीं मारना पड़ा, काल ने आके रावण को नहीं मारा। अरे काल को तो पराजित किया था उसने, पहुंच गया था यमराज के यहां, और यमराज ने काल दंड उठाया मारने के लिए रावण को। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, अभी समय नहीं है, इसने बहुत तपस्या की है, उसका फल भोग लेने दो इसको, एक बार फल भोग लेने दो। यमराज अदृश्य हो गए, क्या करें हम, ब्रह्मा जी की आज्ञा है। रावण ने कहा हम काल पे विजय पा लिए, हमारा सामना ही यमराज नहीं कर सके, हम तो काल पे विजय पा लिए। परंतु अपने किए हुए कर्मों पे विजय नहीं पाई। निज अज्ञय, अपने पाप से मर गया। तो दुष्कृताम को समाप्त करने के लिए भगवान को कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना है। भगवान तो अपने भक्तों के लिए, भरत जी जैसे भक्तों के लिए आए हैं, और तुम्हारी जो बात है वो पूरी होगी। देवताओं का हित जो इस आताताई रावण के द्वारा आप सबको सुमेरु गिर की कंदराओं में रह के देवन तके मेर गिर सोहा, देवताओं ने सुमेरु गिर की खोह में जाके निवास कर लिया, क्योंकि वहां जाता है रावण तो उसने देखा सब लोकांतर सूने पड़े हैं, सूने पड़े हैं। सबको मालूम है कि वरदान है इसको, हम सबके द्वारा पराजित होगा नहीं, इसलिए अच्छा है इससे क्यों लड़ना बिना मतलब के। चलो थोड़े दिन सुमेरु गिर की कंदराओं में रह के ध्यान योग सीख लेंगे, थोड़ी देर बैठ के ध्यान किया करेंगे, और क्या है, अच्छा है। वायरस आया है, थोड़े दिन घर में बैठ के साधना करो, क्या बुरा है। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, इसमें आप स्वार्थ के कारण विशेष, आप स्वार्थ में विशेष बस में हो गए हो, विवश, स्वार्थ ने आपको विवश कर दिया, अर्थात विशेष बस में हो गए हो, मजबूर हो गए हो आप, उसके कारण तुम में ये विकलता दिखाई दे रही है। आप इतने व्याकुल होके जो मेरे सामने बोल रहे थे उसमें मैं समझ गया हूं। आपको अपना स्वार्थ, जब व्यक्ति को अपना स्वार्थ दिखाई देता है तो वो उसके विवश हो जाता है, उसके विशेष वश में हो जाता है, स्वार्थ के विशेष वश में हो, उसके कारण तुम में ये विकलता आई है और तुम अपने आप में परेशान हो। भरत दोष नहीं, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, भरत तो निर्दोष है। कहीं भगवान के भक्तों में कोई दोष होता है क्या? भगवान के भक्तों में कोई दोष नहीं है।
राहुर मोहु, ये आपका जो मोह है, भ्रांत धारणा है, वो बोल रहा है। आपके अंदर जो एक भ्रांत धारणा बस गई, वो बोल रही है ये। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है। भरत तो सम्यक प्रकार है निर्दोष है, सभी प्रकार से निर्दोष है। राहुर मोह, ये आपका मोह बोल रहा है, भ्रांत धारणा जो आपने धारण कर ली कि भरत जी और राम जी मिलेंगे तो उसका परिणाम ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये तुम्हारी सब भ्रांत धारणा है, ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। क्यों परेशान हो रहे? सुनी सुरबर सुरगुरु बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी ग्लानि। सुनी सुरबर, देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र ने जब देवगुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनी, बहुत लंबा प्रभाषण हुआ है, बहुत लंबा प्रभाषण हुआ है। भा प्रमोद, अब तो मन जो है प्रमुदित हो गया है। प्रमोद यानी प्रमुदित, बहुत मुदित हो गया, बहुत मन मिटी ग्लानि, और मन से ग्लानि मिट गई। इतना लंबा प्रभाषण करने के बाद इंद्र देवता को समझ आई, और कितने दिन टिकेगी भरोसा नहीं है ये, फिर करेंगे ये कुचाल। अभी थोड़ी इतना, यही तो है ना समाज, रोज रोज समझाते हैं, हम जाया हम जे नहीं, समझाते हैं, समझते नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, परंतु ना तो महापुरुष कहने से रुके हैं, तत्व कहे बिन रहा ना कोई। फिर भी महापुरुष अपना कार्य कर रहे हैं, वो बंद थोड़ी हो जाएंगे। कोई माने ना माने एक अलग बात है। ठीक है कि भैंस के सामने हम बीन बजा रहे हैं, अब भैंस तो खड़ी खड़ी है, परंतु उस बीन की ध्वनि कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के कान में जाएगी जो संगीत का जानकार होगा, तो वो वहीं झूमने लग जाएगा, मस्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। बजाओ, भैंस के सामने भी बीन बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं तो उसका परिणाम आएगा ही। हम तो हमेशा कहा करते हैं, ये विचार रूपी बीज फेंकते जाओ, कहीं तो उपयुक्त भूमि मिलेगी, और उपयुक्त भूमि में उस बीज का विशाल वृक्ष बनेगा, और उस वृक्ष में अनगिनत फल लगेंगे, अनगिनत बीज तैयार हो जाएंगे, विचारों के बीज तैयार हो जाएंगे। ये विचार रूपी चिंगारी छोड़ते रहो, कहीं तो उपयुक्त शुष्क ईंधन मिलेगा, प्रज्वलित अग्नि हो जाएगी, एक चिंगारी। तो सुनी सुरबर सुरगुरु बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी ग्लानि। देवराजेंद्र ने सदगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी को सुना, मन में अत्यंत प्रमुदित हो रहा है, मन में जितनी भी ग्लानि थी वो मिट गई है, थोड़े समय के लिए, चलो थोड़े समय के लिए तो हुआ, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, वर्षि प्रसून, और तो कुछ है नहीं इनके पास, पुष्पों की वृष्टि करने लग जाते हैं। वर्षि प्रसून हर्षित सुरराउ, हर्षित होके देवराजेंद्र पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। लगे सराहन भरत सुहाव, और भरत जी के सुहाव की सराहना करने लगे। वाह भाई वाह, भरत 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 है। ये है गुरु का उपदेश, जो कह रहा था कि करो जतन छल शोधु, कोई ऐसा यत्न करो छल पूर्वक
जिससे भरत और राम की भेंट ना हो। अब वो भरत जी की सराहना कर रहा है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। भले ही हम कितने ऊंचे पद पे क्यों ना हो, हमारी बुद्धि जब सही निर्णय ना ले पाए, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाए, तो ऐसे समय में सदगुरु जो हैं, गुरु जो हैं, वो हमारी बुद्धि को अपने विवेक के द्वारा सही स्थिति में ले आते हैं। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्ध सिंहाही। यही विधि भरत चले मग जाही। इस प्रकार से भरत जी जो हैं मार्ग में चले जा रहे हैं। दशा देख मुनि सिद्ध सिंहाई, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष सिंहा रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। मन में एक भाव आ रहा है, हम तो ये साधु बन गए, साधु वेश बना लिया, परंतु धन्य है भरत जो सही अर्थों में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम इस वेश को बना के भी, संत वेश में आने पर भी हमें साधुता नहीं आ पाई, साधुता नहीं आ पाई। धन्य भरत। तो इस प्रकार से सिहा रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और मन में भाव है थोड़ा। हमने सिहाने शब्द का अर्थ बहुत बार बताया, ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या में जलन होती है, इसमें जलन नहीं है, परंतु एक अभिप्सा होती है, एक इच्छा होती है कि हम भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ें। स्पर्धा नहीं होती है, पराजित करने की भावना नहीं होती है, केवल आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो दशा देख मुनि सिद्ध सिंहाही, ऐसी दशा देख के सिद्ध मुनि जो हैं सिहा रहे हैं। जब ही राम कहीं ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चौपासा। जब राम राम इस प्रकार से जब ही राम कहीं ले उसासा, दीर्घ श्वास लेते हैं। जब भरत जी राम कहते हुए दीर्घ श्वास लेते हैं, राम, लंबी सांस, लंबी उसासा। जब ही राम कहीं लई उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। चारों ओर प्रेम उमगने लगता है, उछलने लगता है, तरंगे आने लगती हैं, आंदोलित होने लगता है। चहुतिस, चहु पासा, सब तरफ, चारों तरफ प्रेम उमगता है। राम इस प्रकार से जब उसास लेते हैं, श्री भरत जी महाराज, भरत जी तो उस समय त्रेता में थे। सुना जाता है, आप सब चेतन चरितावली, चेतन चरितामृत, गीता प्रेस ने एक पुस्तक अच्छी निकाली है, ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखी हुई, अच्छा साहित्य है, मतलब चेतन चरित्र है, जो कलयुग में भगवान चेतन का अवतार हुआ है। राधा महाभाव को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही चेतन महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो उनका चरित्र पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि ये जो भरत जी की स्थिति है कैसे संभव थी। अभी मतलब बहुत लंबा समय नहीं हुआ चेतन महाप्रभु को। द्रवही वचन सुनी कुलिश पठाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। उनके वचन को सुन के जो पत्थर हैं, कुलिश वज्र हैं, द्रवही पिघल रहे हैं। आप सबको लगेगा ये कैसे संभव हो रहा है, वचन सुन के पत्थर पिघल जाएं, हीरे पिघल जाएं, अथवा पत्थर के समान, वो कुलिश के समान जो पत्थर हैं, वज्र के समान जो ठोस पत्थर हैं, वो भी पिघल गए।
अरे राम जी का फटिक शिला पे चरण चिन्ह देखो, भगवान के चरण पड़े, पत्थर पिघल गए हैं, पत्थर पिघल गए। प्रेम में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, पत्थर पिघल जाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं। परमात्मा नहीं पिघलेंगे? अरे परमात्मा तो प्रेम से एक बार कोई कह दे प्रभु हम आपके हैं, परमात्मा तो इतने मात्र में खुश हो जाते हैं। वो तो बहुत जल्दी द्रवीभूत होते हैं, जल्दी द्रवीभूत होते हैं। तो द्रवही वचन सुनी कुलिश पशाना, भरत जी के वचनों को सुन के जो वज्र हैं अथवा वज्रवत जो पाषाण हैं वो पिघल रहे हैं। पुरजन प्रेम न जाई बखाना, और जो अयोध्यावासी आए हैं उनका प्रेम का बखान नहीं किया जा सकता। बीच बास कर जम नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। एक दिन रास्ते में निवास हुआ, उसके बाद बीच बास कर जम नहीं आए। 20 किलोमीटर, 20 मील, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। जमुना के किनारे चलते चलते पहुंच गए हैं। निरख नीर लोचन जल छाए, और जैसे ही यमुना जी का दर्शन किया श्री भरत जी ने यमुना जी का दर्शन किया, लोचन जल छाए, नेत्रों में जल भर आया, नेत्रों में जल भर आया। उनको लगा कि हमारे प्रभु, हमारे श्री राम सामने है, सामने है। और नजदीक पहुंचे, रघुवर बरन बिलोक बर बारी समेत समाज। रघुनाथ जी का जो रंग है, बरन यानी रंग, कैसा है? श्याम, हरित श्याम। राम जी का वर्ण हरित श्याम है, कृष्ण जी का रंग श्यामा श्याम है। दोनों हैं श्याम, परंतु श्याम श्याम में भी अंतर है। यहां हरित श्याम है और वो श्यामा श्याम है। रघुवर बरन बिलोक बर बारी समेत समाज, उसका वो, ये तो यमुना जी का जल है, ये तो रघुनाथ जी के वर्ण के समान है। मैं इसको रघुनाथ जी का स्वरूप देख रहा था, ये तो जमुना जी का जल है, यमुना जी का जल है। होत मगन बारिद बिरह, बिरह रूपी बारिद में, जलाशय में, समुद्र में भरत जी जो हैं डूबने लगे, डूबने लगे। कब राम जी से मिलन होगा? मेरे को तो लग रहा था कि राम जी के पास पहुंच गए हम, परंतु चढ़े विवेक जहाज। उन्होंने सोचा कि यहां डूबना अच्छी बात नहीं है, पहले ही इतना विलंब हो गया है। जो दूरी 2-4 घंटे में पूरी की जा सकती थी, वो 2 दिन हो गए। विवेक, अब गति में तीव्रता लानी होगी, तीव्रता लानी होगी, जिससे शीघ्रता पूर्वक भगवान श्री राम के चरणों का दर्शन हो। इस प्रकार से विवेक करते हुए विवेक रूपी जहाज पे भरत जी जो हैं सवार हो गए हैं। और घड़ी की सुई तो अपना काम करती ही है, वो तो रुकने वाली नहीं है। कहती है कि समय नहीं रुकने वाला है, जीवन नहीं रुकने वाला है, आयु नहीं रुकने वाली है, क्षण प्रति क्षण घटती जा रही है। अब तो संभल जाओ, अब तो संभल जाओ, अब तो संभल, अब नो नसानी अब ना न सही हो गया जितना बर्बाद करता था, अब ना न सही।
अब अपने आप के समय को बर्बाद मत करो। इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज रघुनाथ जी के वर्णन को देख के, यमुना जी का दर्शन करके, विरह रूपी बारिद में मगन हो रहे थे। तुरंत ख्याल आ गया, विवेक हुआ कि अब विलंब करना अच्छी बात नहीं है, अब गति में शीघ्रता लानी चाहिए। परंतु शाम हो चुकी थी, रात्रि में रुकना ही था यमुना के तट पे, रात्रि में यमुना के तट पे निवास करेंगे और प्रातः काल यमुना पार होके चित्रकूट की ओर यात्रा आगे बढ़ेगी। चित्रकूट की ओर आगे यात्रा बढ़ेगी। भरत जी की यात्रा बड़ी प्रेम पूर्वक चल रही है। उसमें प्रेम में मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, समय पे ख्याल नहीं रहता है। शिथिल अंग मग पग डग डोलही, जैसे कोई व्यक्ति प्रेम रूपी अमृत का पान करके मतवाला हो रहा है, तो उसके पग जो हैं डोलते हैं, इधर की जगह इधर पड़ते हैं, इधर की जगह इधर पड़ते हैं, बस चले जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि शराबी शराब पी के इधर उधर डोलता है। भरत जी प्रेमामृत का पान करके इतने मगन हो जाते हैं, इतना उसमें डूब जाते हैं, शिथिल अंग अंग शिथिल हो जाते हैं, मग रास्ते में पग मग डोलही, डोल जाते, तीव्र गति नहीं आ पाती, नहीं आ पाती। यह नहीं कि चले जा रहे हैं तेजी से, परिक्रमा करनी है 108 परिक्रमा करनी है तो तेजी से खूब फटाफट। इसीलिए नेम प्रेम भरत का, जासु नेम व्रत जाई ना बढ़ना, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई वर्णन। जय श्री राम।